जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द मॉक मस्ती चैनल पे सभी लोगों का स्वागत है। आज हम द प्लेटफॉर्म के सेट नंबर 4 लेकर आए हुए हैं। तो बिना समय गंवाए चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। सिडनी राजधानी नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया का एक सिटी है। सिडनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। इसका आंसर सिडनी होगा। वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है और रियाद जो है वो सऊदी अरब की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो ऑप्शन को देखते हुए इनमें से उत्तर प्रदेश एवं बिहार आंसर होगा। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन भारत में उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादकता महाराष्ट्र में होती है। और चीनी का प्रथम कारखाना जो है वो भारत में बिहार के बेतिया में खोला गया था, पहला चीनी मिल कारखाना। और भारत में सर्वाधिक सहकारिता क्षेत्र में चीनी मिल जो है वो भी महाराष्ट्र में है। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो सभी से है। इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, रजत क्रांति और स्वर्ण क्रांति आदि आते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। इंद्रधनुषी क्रांति जो है इसका नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। और एक है इंद्रधनुष मिशन, जो कि स्वास्थ्य क्षेत्र से संबंधित है। एक लड़का सड़क पर जा रहा था, जब अचानक बादलों में गड़गड़ाहट हुई तो उसे अपने आप को बिजली गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो देखिए, जब बिजली गिरे तो वहाँ पे अपनी हाइट को कम कर लेना है। तो ये ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन डी होगा, धरती पर नीचे उकड़ू बैठना चाहिए, अर्थात ज़मीन पकड़ लेना चाहिए, ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने की है। शिशिर कुमार घोष ने की है। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना भी की थी। बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसे रद्द कर बंगाल का बंटवारा कब हुआ? तो देखिए, बंगाल विभाजन जो है 1905 में हुआ, लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में। और इसका बंटवारा हुआ, मतलब कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में। और बंगाल से बिहार को अलग, बंगाल का बंटवारा 1911 में घोषणा हुआ। और 1912 में फाइनली बंगाल से बिहार को अलग किया गया, बंगाल का बंटवारा किया गया। तो 1911 में घोषणा किया गया था। और 22 मार्च 1912 को नोटिस निकाला गया था। इसी कारण 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और 1 अप्रैल 1912 से बंगाल से बिहार को विधिवत रूप से अलग कर दिया गया। तो रद्द करके बंगाल का बंटवारा 1911 होगा। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे सेठ अब्दुल्ला के कुछ कार्यों से। और वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका से वे 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और वहाँ से आने के बाद वो चंपारण सत्याग्रह में उनको प्रसिद्धि मिली थी, जो कि 1917 में उन्होंने किया था। कैगा क्या है? तो कैगा एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, कर्नाटक में है, मंगलौर के निकट। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? तो निग्रिटो प्रजाति का है, ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन सी होगा, शेमांग। शेमांग जो है वो मलेशिया में पाई जाती है। बद्दू जनजाति जो है वो अरब में पाई जाती है। मसाई जनजाति है वो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से में पाई जाती है। खिरगिज जो है मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी न्यूजीलैंड में और पिग्मीज कांगो बेसिन में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा ब्राज़ील में। ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। कॉफ़ी का जो बागान होता है, बगीचा, उसको बोलते हैं फजेंडा। और कॉफ़ी की जो मंडी होती है, मार्केट, उसको साओ पोलो बोलते हैं। और कॉफ़ी जिस पोर्ट से मतलब कि निर्यात होता है, तो कॉफ़ी का मुख्य बंदरगाह जो है वो सेंटोस है। भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी कर्नाटक में पाई जाती है, उगाई जाती है।
किस देश में द्विदलीय पद्धति है? तो द्विदलीय पद्धति अमेरिका में है। एक्सेल का ईएमएफ है, एक्सेल का ईएमएफ अदिश राशि है। एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है और यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये न्यूमेरिकल है, इसका आंसर होगा ऑप्शन है 122.5 मीटर। इसका फॉर्मूला होता है हाइट बराबर 1/2 GT²। जी हो गया आपका जी का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड दिया है। जी हो गया ग्रेविटेशनल त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और टी हो गया टाइमिंग। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है। तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु है। सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं कैबिनेट के द्वारा लिया जाता है। ब्रोंकाइटिस सांस लेने में तकलीफ और अस्थमा का वर्धन निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो ये होता है स्मोक की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, और धूल धुआं इस सब से होता है। इसमें होता क्या है ना कि ब्रोंकाइटिस में फेफड़ों में सूजन हो जाती है। मानव कर्ण का ध्वनि कंपनों को विद्युत सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला भाग है। ऑप्शन ए होगा कर्णावत। निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? संघ में द्वैध शासन 1935 के तहत सही है, संघीय व्यवस्था भी सही है, और संघीय न्यायालय की स्थापना भी सही है। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। सुमेलित कीजिए। संचालन समिति के हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति तो इसके होंगे सरदार पटेल। और संघीय संविधान समिति तो इसके हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मूल अधिकार उप समिति तो इसका होगा 2 नंबर JB कृपलानी। तो हो जाएगा 4-3-1-2 4-3-1-2 4-3-1-2 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? तो इसका आंसर होगा कनाडा ने। कनाडा ने ये सुझाव दिया था कि विश्व महासागर दिवस मनाया जाए, और विश्व महासागर दिवस जो है वो मनाया जाता है 8 जून को। इस बार 2024 का जो है विश्व महासागर दिवस का थीम है एवेकेन द न्यू डेप्थ्स, नई गहराइयों को जगाना। निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 से निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 होगा राज्यों के आपसी विवाद। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। मालाबार तट जो है वो महाराष्ट्र तरफ है। कोंकण महाराष्ट्र और गोवा की तरफ है। और उत्तरी सरकार उड़ीसा के पास में है। पूर्वी घाट को कोरोमंडल तथा पश्चिमी घाट को कोंकण मंडल कहा जाता है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान होगा 1 नंबर पे। तो ऑप्शन ए होगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है वो कौन सी जनजाति है? तो मुंडा जो है, मुंडा जनजाति वो सरहुल त्यौहार मनाता है। मुंडा जनजाति, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। और सरहुल त्यौहार को मुंडा जनजाति के साथ साथ भूमिज तथा हो जनजाति भी मनाती है। और जो सरहुल त्यौहार है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल इत्यादि राज्यों में मनाया जाता है। मुंडा जनजाति सब झारखंड में अधिकतम पाई जाती है। झारखंड में अधिकतम मुंडा जनजाति ही पाई जाती है। और भारत में अगर जनजातियों की संख्या की बात की जाए तो जनजातियों की कुल संख्या लगभग 550 है। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। कटक उड़ीसा में है और उड़ीसा में महानदी। लुधियाना पंजाब में है और पंजाब में है सतलज नदी। नासिक हो जाएगा गोदावरी नदी।
और उज्जैन हो जाएगा क्षिप्रा नदी। 3 4 1 2 ऑप्शन 1 होगा। बहुउद्देशीय परियोजना और नदियाँ। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पे, इडुक्की जो है वो पेरियार पे है। माता टीला परियोजना, तो माता टीला जो है वो बेतवा नदी पे है। नागार्जुन सागर, ये तो नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है। और पोचमपाद गोदावरी। तो इसका हो जाएगा 4 1 4 1 3 2 4 1 3 2 ऑप्शन सी। मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? सभी लोगों को पता होगा, क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। और महाराष्ट्र के लोनार झील का निर्माण भी एस्टेरॉयड बेल्ट के टकराने माना एस्टेरॉयड के टकराने से ही हुआ है। एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, उसका नाम है फोरवेस्टा। फोरवेस्टा। और सबसे पहले खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह है उसका नाम सीरस है। निम्नलिखित में से किसके बीच की अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन नहीं होगा? तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन जो है वो तांबा और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर का पाउडर और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों के साथ में नहीं होगा। इन दोनों के साथ में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, तभी जाके हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। तो 2 और 3 ऑप्शन बी होगा। लोलक की कालावधि, लोलक की जो कालावधि है वो लोलक की लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसी का नाम आपने पेंडुलम देखा होगा। तो गर्मियों में क्या होता है कि पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम की लंबाई, पेंडुलम का जो लोलक है उसका लंबाई बढ़ जाता है, जिसके कारण उसका आवर्तकाल भी गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, और ठंड में उसका लंबाई घट जाने से आवर्तकाल भी घट जाता है। निम्नलिखित में से किस में अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है? तो इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एक समतल दर्पण की शक्ति होती है, तो एक समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है। एक समतल दर्पण की शक्ति 0 होती है, लेकिन फोकस दूरी अनंत होती है और इसकी वक्रता त्रिज्या भी अनंत होती है। परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है, तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। अगर न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है तो समन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो रेशम का कीड़ा जो है, रेशम के कीड़ा को कोकून कहते हैं, और ये जो है प्यूपा, अपने प्यूपा चरण में, कोशित चरण में तंतु, वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है। फिर से आया है, देखिए मिलान कीजिए। विटामिन B1 का नाम सभी को पता होगा, थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन, विटामिन B6 पैराडॉक्सिन। और विटामिन B12 साइनोकोबाल। तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एक दिया कैल्सीफेरॉल, तो कैल्सीफेरॉल जो है वो विटामिन C का होता है। हो जाएगा 4 3 5 1 4 3 5 1 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है? तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो उदासीन होता है, इसे क्विकलाइम बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते। अंतरिक्ष यात्री जो है सीधे खड़े नहीं रह सकते निर्वात में, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं होता है, वायुमंडल नहीं होता है, तो वहाँ पे गुरुत्व भी नहीं होता है। इसी कारण अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं होते। अगर गुरुत्व नहीं होगा तो आप सीधे खड़े नहीं हो पाइएगा, और अगर घर्षण नहीं होगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह मतलब चल नहीं पाइएगा। वायु में प्रतिरोध को नगण्य मान लेने पर लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय में गिरेगी। जब प्रतिरोध नहीं होगा और वायु नगण्य होगी तो दोनों एक साथ गिरेगी। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तो 277 केल्विन हो जाएगा। केल्विन में 277 होगा, सेंटीग्रेड में 4 डिग्री।
सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो इसे बजटीय घाटा कहते हैं। राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत है, राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत है केंद्रीय करों में भाग। आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये इसको प्रस्तुत किया गया था 2005-06 में। असत्य युग्म का चयन कीजिए। MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति, सही है। राज्य समिति, कृषि जोत पर कर, ये भी सही है। वर्गीज कुरियन, दुग्ध उत्पादन, ये भी सही है। ये गलत है, इसका आंसर होगा डी, मोरारजी देसाई जो है कराधान से टैक्सेशन सिस्टम से संबंधित नहीं है। राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? इसे यह भंग नहीं किया जा सकता, सही है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, नहीं, इसका जो कार्यकाल होता है इसका ऑप्शन बी होगा, 6 वर्षों का होता है। मूल अधिकार के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि अगर मूल अधिकार से संबंधित कुछ करना हो तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करती है। मैथमेटिक्स से अरुण अपने वेतन का 2/13 भाग अपने बच्चों तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च करता है। वह वरुण की पढ़ाई पर 13,006 रुपये खर्च करता है और अरुण द्वारा पढ़ाई पर खर्च किए गए कुल खर्च का 2/3 भाग है। तो अरुण का कुल वेतन कितना है? देखिए, 3 भाग में 2 भाग उसने खर्च किया वरुण पे और 1 भाग तरुण पे किया, और 2 भाग का वैल्यू 13,006 है। तो इसको 2 से डिवाइड करके 3 से गुणा करेंगे तो 19,000 समथिंग आएगा इन दोनों बच्चों पे खर्च। और ये 19,000 जो है वो वैल्यू है 2 का वैल्यू आएगा। उसका कुल वैल्यू निकालना है 13, तो 19,000 में 2 से डिवाइड करके 13 से गुणा करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 126, ऑप्शन है 126,808.5। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करना है, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना भी है, चुनाव की वैधता का निपटारा करना ये नहीं है। चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराना भी है, लेकिन चुनाव की वैधता का निपटारा कराना ये चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से कौन से तत्व नहीं लिए गए हैं? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये अमेरिका से लिया गया है। पत्तों में लाल, नारंगी और पीले रंग किसके कारण होते हैं? तो कैरोटीनॉइड के कारण, कैरोटीनॉइड। आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत तिलचट्टा होगा, झींगा होगा, जोक नहीं होगा। जोक जो है वो एनिलिडा संघ का जीव है, और आर्थ्रोपोडा जो है वो विश्व का मतलब कि सबसे बड़ा संघ है, सबसे बड़ा फाइलम है। बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को इंच और 4 इंच ऊंचाइयों पर रखा जाता है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा। तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात होगा बराबर 1:4 होगा। उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 1:4 होगा। ध्वनि तरंगे निर्वात में चल सकती है? नहीं, ध्वनि तरंगों के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। ठोस में चल सकती है, गैस में चल सकती है, दोनों में चल सकती है, ऑप्शन डी। स्फूर्ति ने 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को 22-23 रुपये में बेचा, तो जूते के जोड़ों का क्रय मूल्य कितना था? 17% के लाभ पे बेचा है ना, तो एक सीधा निकालिए कि 22-23 जो है वो 117% है, तो इसका 100% कितना होगा? तो इसका आंसर निकालिएगा तो 1900 आएगा। सूची 1 सूची 2 का मिलान कीजिए। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। देखिए, अथर्ववेद जो है वो औषधि से संबंधित है, ऋग्वेद जो है वो ईश्वर महिमा, यजुर्वेद जो है बलिदान, जगोक्स, पूजा पाठ, और सामवेद जो है संगीत। तो इसका आंसर हो जाएगा 3-1-2-4, ऑप्शन है। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो ये सोम और इस पे पर नामांकित देवता को। संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है, ये तोल्कापियर द्वारा रचित तमिल व्याकरण का एक ग्रंथ है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा 7 काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है। यदि बी और सी 7 काम करे तो उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा?
ए 6 दिन में और बी 8 दिन में, दोनों को एक साथ कराया जाएगा तो आ जाएगा 8×48 और 8×14, 48/14 आएगा। और जितना काम बी लगता ए और बी, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी द्वारा एक साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर लेता है। अर्थात जितना ए बी दोनों मिलकर करेंगे सी भी उतना ही करता है। तो सी का वैल्यू ये हो गया 48/14, फिर बी का वैल्यू है 8, फिर इन दोनों को प्लस पॉइंट करके निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 12/5। इसका आंसर 12/5 आएगा। मालिक काफूर कौन था? मालिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति था। मालिक काफूर को गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां ने इसको खरीदा था, नुसरत खां के द्वारा खरीदा गया था और इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, तो इसलिए 1000 दिनारी भी कहते हैं। मुग़ल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, ये शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य का स्वर्ण युग बोलते हैं। मुग़ल काल की स्थापत्य का स्वर्ण युग बोला जाता है और चित्रकला का स्वर्ण युग जहांगीर को बोलते हैं। बाहरी आक्रमणों के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए हुए कोड से सही उत्तर ढूंढें। अहमद शाह अब्दाली, तो अहमद शाह अब्दाली का भारत पर प्रथम आक्रमण हुआ था 1748 में हुआ था। नादिर शाह 1739 में, चंगेज खान किया था वो 1221 में इल्तुतमिश के टाइम पे, और तैमूर लंका 1398 में। तो सबसे पहले आएगा चंगेज खान, ऑप्शन 2, फिर आएगा चंगेज के बाद तैमूर आएगा और तैमूर के बाद नादिर आएगा। 2 4 3 1, ऑप्शन सी। एक व्यक्ति 2000 की राशि को 9.25% की साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश करता है, तो उसके द्वारा प्राप्त ब्याज क्या होगा? तो एक वर्ष में 9.25% है, तो 4 वर्ष में हो जाएगा, चूँकि साधारण ब्याज है तो 4 वर्षों में उसका ब्याज हो जाएगा 9 का 36 37%। तो 2000 का 37% निकालेंगे तो 740 आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर रत्नाराम पांडुरंग सही है। आत्मीय सभा देवेंद्र नाथ टैगोर नहीं, बल्कि डॉक्टर बोल रहे हैं, राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगोत्री जो है वो भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र है। दक्षिण गंगोत्री की स्थापना 1983 ईस्वी में की गई है। डॉक्टर कासिम के नेतृत्व में किया गया और डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो थे वो प्रथम भारतीय थे जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे थे। दक्षिणी गंगोत्री के अलावा मैत्री और भारती भी अंटार्कटिका में भारत के शोध केंद्र है। पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी का आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है? तो महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण है सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। व्यापारिक पौने कहाँ से चलती है? व्यापारिक पौने उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखा की ओर चलती है। कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है शीत ऋतु में वर्षा। शीत ऋतु में जो वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय जलवायु के कारण ही होती है। एक व्यक्ति 9% के सालाना ब्याज दर पर 32,000 रुपये लेता है, उसे 10% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बैंक में जमा करा लेता है। तीसरे साल के अंत तक उसके धन में कुल कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए 32,000 का साधारण ब्याज निकालेंगे 3 साल का 9% के हिसाब से, और फिर 32,000 का 10% 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे और दोनों निकाल के दोनों का अंतर करेंगे तो 1952 का डिफरेंस आएगा और यही आंसर होगा। वर्तमान बिहार में विधान परिषद तथा लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधान परिषद की संख्या 75 है और लोकसभा की संख्या 40 है। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे पुर्तगाली, वो 1498 में। वो कौन था? वास्को डी गामा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम शीत युद्ध शब्द का प्रयोग किया था? तो शीत युद्ध शब्द का प्रयोग बर्नार्ड बारूच ने किया था।
और शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी ये सोवियत संघ के विघटन से 1991 में मानी जाती है। किस तिथि को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को वक्ता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य, इसका आंसर होगा नीता अंबानी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म शब्द है? अरुंधति राय, सुटेबल बॉय, नहीं, सुटेबल बॉय के लेखक है विक्रम सेठ। सलमान रुश्दी फ्यूरी, ये सही है। प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1994। 1994 से खिलाड़ियों के लिए पेंशन की योजना को शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ किया गया था? तो देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन का प्रारंभ जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राष्ट्रीय सौर मिशन को 11 जनवरी 2010 को राष्ट्रीय सौर मिशन जो है 2010 में स्टार्ट हुआ था। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौतों से। फादर ऑफ गॉड पार्टिकल किसको बोला जाता है? तो फादर ऑफ गॉड पार्टिकल जो है सत्येंद्रनाथ बोस को बोला जाता है। मार्क्स के अनुसार साम्यवादी समाज की प्रथम अवस्था में किसका अस्तित्व बना रहेगा? श्रम विभाजन का अस्तित्व बना रहेगा। दुर्खिम ने आत्महत्या को निम्नलिखित में से क्या माना? तो इन्होंने सामान्य। जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है किन्होंने? तो जाति प्रथा की उत्पत्ति का सिद्धांत धर्म को माना है मैक्स वेबर ने। क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता था? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का खिताब सौराष्ट्र ने जीता था। और वहीं अगर 2024 की बात करें तो 2024 में हरियाणा ने जीता है। फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा कर्नाटक, ऑप्शन डी। कर्नाटक को फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका में ये होस्ट किया गया था। और 2024 वाला जो है वो UAE संयुक्त अरब अमीरात में होगा। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 2040। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2040 तक रखा गया है। वहीं जबकि अगर भारत सरकार द्वारा 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा गया है। बिहार सरकार ने और भी कुछ लक्ष्य रखे हैं, जैसे 2025 में 2 लक्ष्य हैं, सभी घरों में प्रीपेड मोटर और टीबी की समाप्ति। वहीं 2030 में 3 लक्ष्य है, एड्स समाप्ति, हेपेटाइटिस समाप्ति तथा 100% साक्षरता की प्राप्ति। ये सारे लक्ष्य बिहार सरकार के हैं। विजडन क्रिकेटर ऑफ ईयर की सूची में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर होगा पापुआ न्यू गिनी और फिजी दोनों। प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर होगा राज सुब्रमण्यम। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेर्पा कौन है? अमिताभ कांत थे। और G20 सम्मेलन जो है 2024 ब्राज़ील में होने जा रहा है, ब्राज़ील के रियो शहर में होने जा रहा है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला था? तो ब्रेंडन फ्रेजर को मिला था। वहीं अगर 2024 की बात करें तो 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सिलियन मर्फी को मिला है। और अभिनेत्री की बात करें तो एमा स्टोन को मिलता है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर है। क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? क्वाड शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत करेगा 2024 में। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता था? तो 2023 में जीता था राजकुमार राव को दिया गया था। वहीं 2024 की अगर बात करें तो फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर तथा अभिनेत्री पिछले साल भी आलिया भट्ट थी गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और इस बार भी आलिया भट्ट ही है।
और इस बार की सर्वश्रेष्ठ फिल्म है 12th फेल। 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? 16वां आईपीएल संस्करण का खिताब जो है पिछली बार सीएसके ने जीता था, अभी 17वां 2024 वाला केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हरा के जीता है। रिफ्लेक्शंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायणन बागोल। मई 23 में त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? सौरभ गांगुली। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा अजय यादव। 4 जून 23 को मणिपुर हिंसा की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है? अजय लंबा की चेयरमैनशिप में अध्यक्षता में। बिग बॉस रियलिटी शो 2023 का विजेता 14 अगस्त 2023 को कौन बना? तो 2023 में था एलविस यादव, और अगर 2024 की बात करें तो मुनावर फारूकी। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अहमदनगर जिले का नाम बदलकर रखा गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। और वहीं अगर बात करें संभाजी नगर, तो संभाजी नगर जो है औरंगाबाद का नाम बदल के किया गया है। और धाराशिव जो है वो धाराशिव उस्मानाबाद शहर का नाम बदल के किया गया है। इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।